अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। संसद के शीतकालीन सत्र में जमकर बवाल हुआ है। इस दौरान अंबेडकर विवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। इन दोनों पक्षों के नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसमें बीजेपी के प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने ये धक्का मुक्की की है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में धक्का उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? हम इतने दिनों से साइड में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उनको पूरा रास्ता है। इन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया और सबको रोक दिया, धक्का मुक्की और गुंडागर्दी की। आप भी सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। ये राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अंबेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। बता दें, संसद में गृह मंत्री के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी भी काफी चर्चाओं में आ गए हैं। यहाँ बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी जेल जा सकते हैं? बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com।